एक साधु अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था। उसके बाजुओं के नीचे दो बेहद तेज धार वाले चाकू लटक रहे थे। जरा सी चूक में भी जान जा सकती थी। इसके बाद वह दोनों हाथ फैलाए हुए ही 50-50 किलो पानी से भरी 2 बाल्टियां उठा लेता था और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती थी। सबसे पहले साधु को एक बहुत ही पतली और ढलान वाली पगडंडी से होकर ऊपर जाना होता था। ऊपर पहुंचकर उसे पानी एक गहरी खाई में डालना पड़ता था ताकि वह ऊपर से नीचे तालाब तक बह सके। यह काम बेहद मुश्किल था क्योंकि संतुलन बनाते हुए हाथ फैलाए रखना जरूरी था। जैसे ही उसके हाथ जरा भी नीचे होते, चाकू सीधे उसके शरीर में घुस सकते थे। शुरुआत में वह इस अभ्यास का सही तरीका नहीं समझ पाया और लड़खड़ाते हुए काम करता रहा। जल्दी तरक्की पाने की चाह में वह रोज 300 बाल्टियां पानी ढोने लगा। कुछ ही महीनों में वह सभी शिष्यों में सबसे आगे निकल गया। अब वह 2 बाल्टियां उठाकर ऐसे चलता था जैसे उड़ रहा हो। इतना कठिन अभ्यास करने के बाद भी उसके पास दूसरों की मदद करने की ताकत बची रहती थी। जब गुरु ने उसे दूसरों की मदद करते देखा तो तुरंत उसे रोक दिया। गुरु ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान किसी और की मदद करना मना है क्योंकि इससे दूसरे शिष्य कभी खुद मजबूत नहीं बन पाएंगे। यह सुनकर वह साधु डर गया। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन गुरु ने उसकी मेहनत देकर उसे अगले स्तर की परीक्षा के लिए भेज दिया। अगला प्रशिक्षण इतना अजीब था कि उसे समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। उसे बस गुरु द्वारा लकड़ी की मछली पर किए गए प्रहारों की आवाज सुननी थी। जितनी बार गुरु प्रहार करते उतनी बार उसे एक बड़ी हथौड़ी से घंटी बजानी होती थी। साधु को यह अभ्यास बेकार लगा और उसे समय की बर्बादी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ी उठाई उसे असली मुश्किल का एहसास हो गया। वह हथौड़ी देखने में छोटी थी, लेकिन उसके अंदर एक गहरा रहस्य छिपा था। उसका वजन सिर्फ 10 किलो था, लेकिन वह एक लंबी और लचीली बांस की डंडी से बंधी थी। बिना सहारे के वह 100 किलो जितनी भारी महसूस होती थी और सिर्फ एक हाथ से चलानी पड़ती थी। शुरुआत में वह बांस को एक जांग से भी कम पकड़ पाता था और कुछ ही पल में उसका हाथ थक जाता था। थोड़ी देर में उसकी कलाई जवाब देने लगी और ताकत खत्म होने लगी। तभी उसने गुरु को लगातार प्रहार करते देखा और उसके अंदर जीतने की जिद जाग उठी। उसने दर्द के बावजूद हथौड़ी नहीं छोड़ी जब तक उसकी कलाई नीली और बैंगनी नहीं हो गई। कुछ महीनों बाद वह बांस के बिल्कुल नीचे से पकड़कर पूरी ताकत से प्रहार करने लगा। अब वह गुरु की तेज होती लय के साथ बिल्कुल तालमेल बैठा चुका था। इस तरह उसने यह कठिन परीक्षा पूरी कर ली। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।